हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं भारत की कुछ विशेष जानकारी। भारत भारत का अक्षांशीय व देशांतर उनके बारे में जानकारी। भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश पर स्थित है और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल। और भारत के अंतिम बिंदु, उत्तर में अंतिम बिंदु क्या है और दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या है, पूर्व में अंतिम बिंदु क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखेंगे। देखो, फिलहाल अब भारत में रह चुके हैं 28 राज्य, लेकिन 28 राज्य से पहले थे 29 राज्य। जो आपका जम्मू कश्मीर है, ये राज्य नए होकर अब आपका केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया है। केंद्र शासित प्रदेश में बट चुका है। 2 केंद्र शासित बने हुए हैं प्रदेश। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 29 राज्य नए होकर 28 राज्य रह चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, 9 केंद्र शासित प्रदेशों को 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कैसे? जो आपका इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे 2, ये दोनों ही क्या थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर है उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है। इस प्रकार जो हुआ, अब फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं इनके बारे में, फिलहाल कभी फिर इनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर पहले की बात करें, पहले भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। सबसे लास्ट का राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। तो भारत को अगर मैप में रखा जाए, भारत को देशांतर और अक्षांश में देखा जाए, तो भारत का जो एक खड़ी लाइन होती है इसे कहा जाता है देशांतर। इसे क्या कहा जाता है? देशांतर। इधर से ऐसे चलेंगे तो वहां पर जाकर क्या खत्म होगा? यहां पर भी देशांतर ही खत्म होगा। देशांतर। खड़ी लाइन को या कह दो कि वाई एक्सिस जो होता है वो देशांतर होता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है? आपका अक्षांश होता है। तो ये क्या होगा? आपका अक्षांश बोला जाएगा, अक्षांश होगा ये। ठीक है। एक ट्रिक के द्वारा से याद करेंगे। यहाँ पे आपको 2 वर्ड याद करने हैं केवल। पहला वर्ड आपको यहाँ पे याद करना है कितना? यहाँ पे है आपका 8। आपको 8 डिग्री याद कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत जो है कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, तो 8 आपने याद किया, 8 डिग्री, 8 डिग्री। 8 में कितना जोड़े? 29 जोड़े। 8 में 29 जोड़ के कितना आएगा? आपका आएगा 37 डिग्री। भारत का अक्षांशीय क्षेत्रफल कितना है? भारत कितने अक्षांश में है? तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है। आपने क्या किया? 8 में 29 को जोड़ा। ठीक है। इधर आपको याद करना है केवल 68 डिग्री आपने याद किया, तो 68 में वापस क्या जोड़ देंगे? 29 जोड़ देंगे। 68 में 29 जोड़कर आएगा 97। ये क्या होगा? आपका 97। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा भारत कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है, तो 68 डिग्री से कितने डिग्री तक है? 97 डिग्री तक। कैसे याद करेंगे? अक्षांश में पूछे 8 में कितना जोड़े? 29। 8 में 29 जोड़कर कितना आएगा? 37। तो 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश तक है। और देशांतर में पूछे तो 68 डिग्री देशांतर से 97 डिग्री देशांतर तक होगा 29 जोड़ने के बाद। ठीक है। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो यहाँ पे होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट होगा और वहाँ पे होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये एक्यूरेट होगा। ठीक है। तो ये हमने जानकारी ली अक्षांशीय और देशांतर। अगर आपसे पूछे कि भारत कितने देशांतर में है, तो भारत आपका देशांतर में होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, इतना देशांतर है भारत का। और अक्षांश में पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम बिंदु की। उत्तर में जो बिंदु है, उत्तर में आपका बिंदु है इंदिरा पोल।
दक्षिण में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ये भी क्या है आपका इंदिरा ही है, लेकिन इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी पूर्व दिशा होती है इधर, तो पूर्व दिशा में कौन सा है, पूर्व दिशा में आपका वालांगू, कौन सा है, वालांगू। और पश्चिम दिशा में है आपका संक्रिक, यह है आपका सरक्रिक। तो इस प्रकार हमने 4 बिंदुओं को याद किया जो भारत के अंतिम बिंदु है, जहां पर भारत की सीमा जाकर लास्ट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी अंतिम बिंदु क्या है, तो वह आपका वालांगू होगा। पश्चिमी अंतिम बिंदु क्या है, वो आपका सरक्रिक होगा। और उत्तरी अंतिम बिंदु क्या है, इंदिरा पोल होगा। और दक्षिणी अंतिम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।